तो ही एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। डिजिटल बोर्ड पर आज आपका स्वागत है। आज अपने डिजिटल बोर्ड के ऊपर पढ़ेंगे दोस्तों। आज टॉपिक हमारा रीति रिवाज कौन सा है? रीति रिवाज। तो रीति रिवाज टॉपिक है, उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न उठता है, रीति रिवाज और संस्कार में क्या अंतर होता है? संस्कार, बच्चा जब गर्भ से लेके और मृत्यु तक 16 संस्कार है सनातन धर्म के अंदर है। और जो रीति रिवाज क्या होता है? ऐसे समाज के द्वारा बनाए गए कानून नियम, समाज के द्वारा बनाए गए कानून नियम। जब इंसान कामयाब हो जाता है और जब मृत्यु होती है तब तक उन नियमों के द्वारा समाज को जीवन जीने, समाज के अनुसार जीवन जीने का एक तरीका जो रीति रिवाज है। आपने देखा होगा कि जब लड़का कामयाब हो जाता है, लड़की कामयाब हो जाती है, तो उनका रिश्ता किया जाता है। और रिश्ता होने के बाद के अंदर पीले चावल किए जाते हैं, फिर फेरे होते हैं अग्नि के चारों तरफ, है ना। तो क्या एक लड़का और लड़की एडल्ट हो गई, क्या उनको ये नहीं कहा जा सकता तुम जवान हो गए भाई, अब ये दोनों पति पत्नी है, लो सीधा अपना घर बसाओ? ऐसा कभी होता है क्या? क्यों नहीं होता? ताकि समाज को एक सिस्टम से, एक संस्कृति के अकॉर्डिंग वो जीवन यापन कर सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सके। तो रीति रिवाज कहाँ से शुरू होता है, वहाँ से बात करते हैं। सबसे पहला जो है टीका, कौन सा है? टीका। दोस्तों टीका क्या होता है? गौर से देखिए। टीका दो प्रकार का होता है। एक तो जब कोई बीमार हो जाता है तब टीका देते हैं ना, तो वो ठीक हो जाता है, टीका देते हैं। एक टीका जब रिश्ता किया जाता है तो लड़की वालों को लड़का पसंद आ गया, तब उसके बाद के अंदर उसको जो उपहार स्वरूप दिया जाता है, एक नारियल दिया जाता है पानी का, उसके साथ कुछ रुपए, और हैसियत के अनुसार लड़के की क्या क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग। यदि लड़का मान लो बेरोजगार है तो 100 रुपये और पानी वाला नारियल दे दें, और मान लो थर्ड ग्रेड लगा हुआ है तो चांदी का नारियल 5000 रुपये नगद एक ब्रेसलेट दे देते हैं, है ना। ऐसा करते हैं ना। और मान लो IAS है तो आपको पता ही है OD मिल जाती है। तो वो क्या हो जाता है? टिक्का हो जाता है। जब लड़की पक्ष वाले, कौन से? लड़की वाले लड़के को अपने पक्ष में करते हैं, उसके सिर पर हाथ रख के, उसको क्या बोलते हैं? टिक्का। और दूसरा होता है सुधारा। कौन सा होता है? सुधारा। अब सुधारा क्या है? देखिए, जब लड़के वाले लड़की को अपने पक्ष में करते हैं, लड़की पसंद आ गई, लड़की के लिए भी ये फलानी लड़की है, उसको अपनी वधू बनाएंगे, तो लड़की का जो लड़के का पापा है, दादा है, वो जाते हैं, लड़की को ऐसे बिठाते हैं मुंडे के ऊपर, उसके ऊपर सिर पर हाथ फेरते हैं, फिर उसके बाद में उसको नारियल देते हैं, कपड़े देते हैं, उपहार देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सुधारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुधारा। तो जी रिश्ता पक्का हो गया। और पहले के टाइम में तो 2-2, 3-3 साल तक रिश्ते रहा करते थे। आजकल तो 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने के अंदर कामयाब हुआ और उनका रिश्ता कर दिया। तो एक तरह से कहने का मतलब, लड़का लड़की जब कामयाब हो गए तो टीका और सुधारा किया जाता है। टीका सुधारा बाद में क्या होता है? पीले चावल, जिसको अपने कुंकु पत्रिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुंकु पत्रिका। क्या बोलते हैं? कुंकु पत्रिका। पहले के जो लोग हैं वो पीले चावल बोलते थे, पीले चावल बोलते थे। अब क्या चीज़ है? प्रत्येक चीज़ के बारे में मैं समझाता चाहूँगा आपको, पेपर के अंदर कैसे आएंगे उनके ऊपर बात करेंगे। कुंकु पत्रिका, पीले चावल। लड़की के दादा और लड़के के दादा दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। लड़का है, उसका दादा और नाना, लड़की के दादा और नाना, उसके बाद में पिता। वो कहाँ पर जाते हैं? लड़की वाले के घर जाते थे। आजकल तो लड़के वाले के घर भी हो जाते हैं, लेकिन लड़की वाले के घर जाते थे और वहाँ पर थोड़ा सा देसी घी ले लिया, उसके बाद के अंदर हल्दी ले ली, चावल ले लिया और एक बड़ी सारी परात ले ली। उसके अंदर जो लड़की के पक्ष वाले और लड़के के पक्ष वाले, और चावल डाल दिए उसके अंदर, और फिर उसको अच्छी तरह घोल लिया, सारी चीज़ को मिला लिया, चावल को, हल्दी को, घी को। और फिर उसके बाद में वो क्या हो गए? पीले चावल हो गए। और पीले चावल होने के बाद में कुंकु पत्रिका, उस बात को बही पर नोट कर लेते थे। आधे आधे चावल बांध लेते थे, आधे लड़के वाले को दे दिए, आधे लड़के वाले को दे दिए। उसके बाद के अंदर क्या हुआ? ये निश्चित कर लेते हैं कि फलाने दिन, उस तारीख को, आखा तीज के दिन या उस फलानी तारीख के दिन अपने ब्याह रख दिया। रात की शादी है, 2 रात बारात रुकेगी, 3 रात बारात रुकेगी, इस सारी बातें निश्चित हो जाती है। उसको बोलते हैं पीले चावल।
और उसके बाद में सबसे पहले जो पीले चावल है कहाँ पर दिए जाते हैं? सबसे पहले पीले चावल दिए जाते हैं गणेश जी को, है ना। सबसे पहले जो गणेश जी है उनके पास में ये पीले चावल भेजे जाते हैं। कहते हैं कि गणेश जी के पास में रिद्धि सिद्धि है, उनकी पत्नियों का नाम रिद्धि और सिद्धि है। उसके बाद में उनके पास जब काम भेज दिया, उनके पास में न्योता भेज दिया, उनको पत्रिका भेज दिए, हृदय हर्ष अपार लाडा खुदा आइए तुला सरदार, उनको पत्रिका भेज दी तो बात बन जाती है। उसके बाद में कुंकु पत्रिका के बाद में ये देखो कुंकु पत्रिका हो गई। उसके बाद में शादी ब्याह निश्चित हो गया। अब शादी के रह गए 5 दिन। कितने दिन? 5 दिन रह जाते हैं। तब उसके बाद में बिरद बैठता है। क्या बैठता है? बिरद बैठना। क्या बैठता है? बिरद बैठाना। क्या बैठाना है? बिरद बैठाना। गांव के अंदर उसको गारे के हाथ लगाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गारे के हाथ लगाना। ठीक है। उसके बाद में आपको एक बात और बताए, उबटन प्रारंभ करना। क्या? उबटन। अलग क्षेत्र में अलग नाम लेते हैं। उबटन लगाइए, यानी कि उबटन लगाना शुरू कर देते हैं इस 5 दिन पहले। आपको पता है पहले ना तो ऐसी होता था, यानी कि लाइट वगैरह तो होता नहीं था, है ना। तो गर्मी बहुत होती थी, लड़के लड़कियां ज़्यादा सुंदर होते नहीं थे, उमस का मौसम हो जाता था, उसके अंदर ही काला पीले जूते भी होते थे। इसीलिए 5 दिन पहले ही उसके गहरे के हाथ लगाना, उस समय ऊपटन लगाना शुरू कर देते थे। ऊपटन क्या चीज़ है? एक तरह से फेशियल ब्लीचिंग मान लो, देसी जुगाड़, जिसके अंदर लड़का लड़की है उसके सुबह और शाम दोनों टाइम वो फेशियल लगाया जाता है, जिससे वो यदि काला है तो उसको गोरा निकालना, मसल के क्या निकालना है? गोरा निकालना उसको। यदि जैसे वो गोरा निकलता है 5 दिन के अंदर, वो घर से बाहर नहीं निकाला जाता। यहाँ पर गीत भी गाए जाते हैं, तेरे तेला तेले घेणो तेरे यू बैठने में तेले घेणो, यानी कि लड़के को बिठा लेते हैं, लड़की को उठा लेते हैं, उसके चारों तरफ जो औरतें वो खड़े हो जाते हैं, सुबह लगाते हैं, शाम को लगाते हैं। इस प्रकार ये 5 दिन तक होता है। आजकल तो ये प्रोग्राम होता नहीं है। क्यों नहीं है? तो बहुत कम होता है। होता तो है नाम मात्र का, एक तरह से छोटी मोटी संस्कृति बाकी होती है। लड़का लड़कियां बहुत कम लगाते हैं, ये उपटन लगवाते हैं, क्योंकि वर्तमान के अंदर फेशियल ब्लीचिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं? फेशियल ब्लीचिंग करवाते हैं, हज़ारों रुपये उसके अंदर देते हैं। लेकिन पहले ये होता था। और आपको पता है लड़का लड़की के हाथ में एक लोहे की चीज़ देते थे, लोहे की, ताकि भूत उसके पास में ना आए, उसके प्रेत ना पास में आए। और उसके हाथों के और पैरों के कांकड़ दोरडे बांधे जाते थे। क्या बांधे जाते थे? कांकड़ दोरडे, है ना। अब कई बार पूछ लेते हैं, कांकड़ और दोरडे। दोरडे, अब कांकड़ दोरडे क्या होता है? अब कांकड़ दोरडे होते हैं हाथ के पैरों के जो मोड़ी वगैरह, और उसके अंदर कुछ जो कोडी सीप वगैरह होती है, वैसी चीज़ें हाथ के बांध देते हैं, पैर के बांध देते हैं, ताकि भूत प्रेत उसके पास में ना आए। उसको क्या बोलते हैं? कांकड़ दोरडे। अब भाई 5 दिन के बाद के अंदर शादी के 1 दिन बाकी रह गया। क्या रह गया है? शादी का 1 दिन बाकी रह गया है। लेकिन आप लोगों को पता है, जब ये पीले चावल, अभी मैंने बताया पीले चावल हो गए, और फिर उसके बाद के अंदर सबसे पहले गणेश जी के पास में भेजा गया। गणेश जी के पास में भेजने के बाद के अंदर कहाँ पर? ननियाल में लड़के वाले लड़की वाले अपने अपने ससुराल पक्ष में, यानी कि मेरी बेटी है उसकी शादी है। किसकी शादी है? बेटे की शादी है। तो बेटी की शादी है तो मैं सबसे पहले पीले चावल, मैं और मेरी पत्नी कहाँ पर लेकर जाएंगे? मेरे मायके के अंदर लेकर जाएंगे। कहाँ पर लेकर जाएंगे? मेरे मायके में नहीं, माफ़ी चाहूँगा, ससुराल में लेकर जाएंगे। मेरे ससुराल के अंदर जब लेकर जाएंगे तो वो कांकड़, वो जो पीले चावल लेकर जाएंगे उनको देंगे, तो वहाँ पर गीत गाए जाएंगे। मेरी पत्नी उनको सबको तिलक लगाएगी, तो उसको बोलते हैं बत्ती सी नूतना, और बोलेंगे कि भी भात भरने के लिए आना। तो क्या बोलते हैं उसे? बत्ती सी नूतना। कौन सा है? बत्ती सी नूतना। जानते हो बत्ती सी नूतना क्या होता है? कि मान लो मेरी बेटी की शादी है, तो जब मैं मेरे ससुराल के अंदर जाऊँगा, वहाँ पे मेरी पत्नी मेरे साथ में जाएगी, और जब वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद में उनको न्योता दे के है कि आप शादी में आना, उसको बोलते हैं बत्ती सी नूतना। तो यहाँ पर अपने पहुँच गए थे, कांकड़ दोरडे हो गए, बत्ती सी नूतना। उसके बाद में है कि प्रत्येक जो लोग हैं वो बंदूरा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कि पहले के टाइम के अंदर बहुत सारे लोग एक स्थान के ऊपर इकट्ठे हो जाते थे, और उसको बोलते थे बंदूरा निकालना।
क्या बोलते थे, बंदोरा निकालना, बनोली निकालना। लड़की जो होती थी उसका तो बिनोली, और लड़के का निकाले जाए तो उसे बंदोरा बोलते हैं, क्योंकि पहले गरीबी बहुत होती थी। जब गरीबी होती थी ना, तब इसीलिए वहाँ पर एक घरवाले जो है जिनकी शादी है, इतने बड़े परिवार को भोजन कराना हार्ड हो जाता था, इसीलिए उनके भाई बंधु रिश्तेदार जो होते थे ना, वो उसको खाना खिला देते थे। तो ढोल बाजे के साथ जाते थे उनके घर में, तो उसको बोलते थे बंदोरा निकालना। क्या बोलते थे उसे, बंदोरा। आजकल भी है ये बंदोरा, बिंदोली, बिनदोली। लड़की की निकलती है उसको बिंदोली, लड़के की निकलती है उसे क्या बोलते हैं, बंदोरा बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं उसे, बंदोरा बोलते हैं। तो बंदोरा, बिंदोली समझ में आ गया। अब उसके बाद के अंदर शादी का, यानी कि जो रात्रि जुगा है, शादी के एक दिन रहे हैं, तब उसके बाद में विनायक जी को बुलाया जाता है, विनायक पूजन। कौन सा, विनायक पूजन। तो विनायक पूजन कैसा होता है दोस्तों, मान लो कि हमारे घर के अंदर शादी है, तो हम क्या कहते हैं, कुम्हार की जो लड़की है, जिसकी जो उम्र है अभी 16 नहीं है, 8-9 साल की है, उसको कहते हैं मिट्टी का बना के गणेश जी लाए, और साथ में उनकी जो पत्नियां रिद्धि सिद्धि को लेकर आए, तो उनको लेकर आती है, और लेकर जब आती है तब उसके बाद में घरवाली जो सुहागन होती हैं उसका स्वागत करती है, उसकी आरती करती है, उस लड़की को कुछ पारितोषिक दिया जाता है, और वो सारी चीज़ें लेके, और वो घर के अंदर जहाँ पर खजाना होता है ना, उस खजाने के पास में वो चीज़ रख दिया जाता है, विनायक जी को रखा जाता है। घर के अंदर आड़ा, आड़े के अंदर उसको रख दिया जाता है। जैसे तो घर में आड़ा नहीं होना चाहिए, कहते हैं ना, कहावत है, घर में आड़ा और साड़ा दोनों खराबी करते हैं। तो वहाँ पर भी यही चीज़ है कि जो विनायक पूजन होता है, गणेश जी को बोलते हैं, तो विनायक पूजन होता है। विनायक पूजन के बाद में क्या कहानी होती है, विनायक पूजन के बाद में बात भी आ जाती है शाम को, यानी कि शादी कल है तो रात बीच में, तो पहले बात भरने वाले आ जाते हैं, तो उसके बाद में भात भरना, क्या होता है, भात भरना। अब भात भरना क्या होता है दोस्तों, भात भरना किसे कहते हैं, ये लड़के वाले आ गए, ठीक है, या लड़की वाले, यानी कि किसी के भी, दोनों की भात भरी जाती है। लड़की की शादी तो भी भात भरा जाएगा, लड़के की शादी तो भी भात भरी जाएगी। अब ननिहाल पक्ष आ जाता है, तो सबसे पहले जो लड़की की जो माँ है, मान लो लड़की की शादी है, तो लड़की की माँ है वो आ जाती है, और उसके पिता भात भरने आए, भाई भात भरने आए। तो सबसे पहले जो पिता हैं वो ऐसे खड़े हो गए, ऐसे, और खड़े हो गए, उनकी तिलक किया जाता है गेट के ऊपर, और वो जो पापा होते हैं उनके पास 1 लाख 2 लाख जितने भी देने होते हैं थाली के अंदर डाल दिया। फिर भाई आता है, वो अमर चूनड़ी उड़ाता है भाई को। ये सारी प्रक्रिया होती है, और प्रक्रिया होने के बाद के अंदर आपने देखा होगा, ये प्रक्रिया होने के बाद में दूध पिलाया जाता है। क्या पिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है। कई बार मनोरंजन की बात ये भी कहा जाता है कि भाई वो बेचारे 5 रुपये 2 रुपये सैकड़े के आधार पर पैसे लेके आता है, फिर वो सारा भात में लगा देता है, फिर दूध पिलाया जाता है, क्योंकि खून निकालने के बाद दूध पिलाया जाता है ना। एक तरह से मजाक में गाँव के अंदर ऐसे माना जाता है कि दूध इसलिए पिलाया जाता है, कोई बहुत सारे पैसे उसके शादी के अंदर लग गए। तो ये कौन सा है, भात भर दिया गया है। कौन सा भर दिया गया, भात भर दिया गया। भात भरने के बाद के अंदर रात्रि पहर शुरू हो जाती है। कौन सी पहर शुरू हो जाती है, रात्रि पहर शुरू हो जाता है। शादी अगले दिन है, तब उसके बाद में उसको बोलते हैं रात्रि जोगा। कौन सा होता है, रात्रि जोगा होता है, रात्रि जोगा। अब रात्रि जोगा किसे कहते हैं भाइयों, रात्रि जोगा कहते हैं वो अपने कुल के देवी देवताओं को पूरी रात, गांव की जो मुख्य गणमान्य महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं जिनको ज्ञान है, देवी देवताओं को याद करना कि हे देवी देवताओं, शादी के अंदर जो बारात है वो सही सलामत जाए, सही सलामत आए। या लड़की की शादी है तो कहे कि बारात सही सलामत टाइम पर आए। पहले टाइम में क्या होती थी, गरीबी होती थी। क्या होती थी, गरीबी होती थी। और जो गरीबी होने के कारण वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे भगवान को याद करते थे, और रास्ते के अंदर बारातों को लूट ना ले, क्योंकि ऊंट पर, गधों पर, घोड़ों के ऊपर बारात जाया करती थी। तब उसके बाद लूट छोड़ कर रहता था गरीबी होने के कारण। इसीलिए रात्रि जुगा को अपने कुल देवताओं को याद किया जाता था। किसको याद किया जाता था, अपने कुल देवताओं को, ताकि रात से इसमें अंदर जाए और समय से अंदर आ जाए। तो क्या बोलेंगे हमें, रात्रि जोगा। लो जी, रात्रि जोगा को रात्रि को याद किया। आजकल इसका महत्व बहुत कम हो गया, क्योंकि गाड़ियाँ पर जाती है रात 100 की स्पीड पर, आधी रात तक डीजे पर नाचते हैं, फिर सो जाते हैं। क्योंकि महत्व कम इसलिए हो गया कि बारात ऊँट घोड़े गधों पर जाती नहीं है, और जब जाती नहीं है तो लूटने का डर भी नहीं रहते। बिड़ा के मार दे तो अलग बात है, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। रात्रि जुए के बाद में अगला दिन लड़का तैयार होता है, बन जाता है बन ठन के, और वहाँ पर उसकी जो भाभी है उसके उल्टन लगा, वो सॉरी
आंखों के अंदर काजल लगाती है, सिर पर तेल लगाती है, कंघी करती है, करते हैं ना, ये सारी प्रोग्राम वहाँ पर होता है। उसी स्थान के ऊपर एक बड़ी सारी परात रखती है और जिनको न्योता दिया अपने रिश्तेदारों, उनको कहते हैं भी पैसे डालो, सहायता करो, हेल्प करो थोड़ी थोड़ी, उसको बोलते हैं न्योता डालना। आजकल तो बान होता है, एक लिफाफे में डाला और दे दिया सारे घर वाले। मान लो शादी है, पहले इसके अंदर 100 रुपये डाल के सारे घर वाले खाने पीने के लिए चले जाते हैं। ऐसा उसमें नहीं था, इसमें न्योता डालना जिसको बोलते हैं, न्योता डालना। क्या होता है? न्योता डालना। तो न्योता डालना किसे कहते हैं? न्योता डालना कहा जाता है कि जब कोई भी लड़का है, लड़की की शादी है और वहाँ पर इकट्ठे हो गए, तो वो कहते हैं भी मैंने 500 रुपये दिए, तुम्हारे भाई में निकलो, जब हमारी शादी हो तो ये पैसे हमारे वापस दे देना। उसको बोलते हैं बान। देना अलग होता है, याद रखना। बान जब दे देते हैं उसकी वापस लेने की कोई इच्छा नहीं होती, वो एक दान है। क्या चीज़ है? ये एक ऋण है। न्योता क्या है? एक तरह से ऋण। हमने आपकी हेल्प की, आप हमारी जब शादी हो तो आप हेल्प कर देना, उसको बोलते हैं न्योता डालना या न्योता डालना। क्या चीज़ है? न्योता डालना। दूल्हा तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है? इसी बीच के अंदर लड़का लड़की अपने अपने कपड़े सिलवाते हैं, तो उसमें जो टेलर होता है उसको भी नेक दिया जाता है, उसको बोलते हैं इकताई। क्या बोलते हैं उसको? इकताई बोलते हैं। अब इकताई क्या होता है सुनो। इकताई घर के अंदर टेलर बिठाते थे पहले, आजकल तो रेडीमेड ही आते हैं, बारी सिलवा देते हैं। तो उस समय जो टेलर है उसको नेक दिया जाता था, लो जी काम शुरू करो, किसी प्रकार से विघ्न ना उत्पन्न हो, ये आपके जो सारे के सारे जो मशीन है खराब ना हो। तो भगवान को याद किया जाता है और उस टेलर को पैसे दिए जाते हैं, शगुन दिए जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इकताई कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? इकताई कहते हैं। दोबारा से एक बार फिर बोल देता हूँ। टीका, सुधारा, कुंकु पत्रिका, फिर बिंद बिठाना या गाय के हाथ लगाना या उठन लगाना या कांकर डोडे बत्ती सी लूटना, बिंदोरा या बिंदोली। उसके बाद में विनायक पूजन, भात भरना, उसके बाद में रात्रि जोगा, न्योता डालना और इकताई, है ना। इसको रोक रोक इसके नोट सुना लेना। आगे बढ़ता हूँ। फिर उसके बाद में यदि एक बात करें 13 नंबर पे कि सारी की सारी जो लोग हैं बारात के अंदर जाने हैं वो तैयार हो जाते हैं। और तैयार होने के बाद में जो लड़का है वो अपने पैर से कोबरा फोड़ता है। क्या है? जहाँ पर दूल्हा तैयार होता है ना वहाँ पर ऐसे करके ऐसे जोर से कोबरा फोड़ता है और फिर वो कोबरा होता है वो सबको बांटते हैं। उसके बाद के अंदर जो लड़का है उसको उसकी माँ है वो दूध पिलाती है कि मैं दूध की लाज रखना और तू शादी करके घर आना। पहले के टाइम में जब एक स्थान के ऊपर कई बरातें इकट्ठी हो जाती थी, आज की तरह नहीं होता था, इकट्ठी हो जाती थी, जो शक्तिशाली होता था वो जीत के पत्नी को ले जाता था, उस लड़की को जीत के ले जाता था। ऐसी घटनाएं भी घटती थी। उसके बाद के अंदर आपको बता दूं क्या घटना वो घटती है। बार रुकाई होती है। कौन सी होती है? बार रुकाई। अब बार रुकाई किसे कहते हैं? भाई है, उसकी शादी है और उसकी बहन की शादी हुई है, तो जो उसके जीजा हैं वो उसके साथ हो जाते हैं दिहाड़िए की तरह, लो जी ये तुम्हारे साथ साथ रहेगा। तो बहन होती है, बार रुकाई मानती है कि तुम्हारी हेल्प के लिए, तुम्हारी सहायता के लिए, जहाँ पर तुम्हारा पसीना गिरेगा वहाँ पर खून बहा देगा, मैंने मेरे पति को आपके साथ कर दिया, इसलिए मेरे को कुछ न कुछ देख तो दो। तो वो है बार रुकाई। क्या है? बार रुकाई होगी जी। बार रुकाई होने के बाद में चाचा ताऊओं के घर पे दूध पिलाया जाता है, चाचा ताऊओं के घर पे दूध पिलाया जाता है। और दूध 13 मार्तन है, उसकी कसम लेके हो चाचा ताऊ भी तलवार लेके गंडा से लेके उस टाइम साथ में हो जाते थे। वर्तमान में ऐसी ये सिर्फ सांकेतिक मात्रा है, ये पहले के टाइम की जो रिवाज है। उसके बाद में बारात चल पड़ती है, बारात पैदल जाती थी। अब 2 दिन में 1 दिन में बारात पहुंच जाती थी। और जब बारात पहुंच जाती थी दूसरे गांव के अंदर, तो रास्ते के अंदर एक टहनी ली जाती थी। मान लो ये एक गांव है, ठीक है, और बारात आ रही है। इस बारात की गांव की ये कांकड़ है, कांकड़ का मतलब इस गांव के खेत यहाँ तक है, और इस रास्ते से बारात आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो बारात यहाँ पर आके, और बेरी की पेड़ है, कौन सा पेड़ है? बेरी का पेड़ है। और बेरी के पेड़ के नीचे, किस पेड़ के नीचे? बेरी का पेड़ है। और बेरी के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वहाँ पर एक देवता होते हैं मामदेव जी। कौन है? मामदेव जी। मामदेव जी क्या के हाथ जोड़ते हैं कि मामदेव जी आप यहाँ पर रहते हो, इसी मंदिर में छोटा सा मंदिर होता है, आप हम यहाँ पर लड़की लेने के लिए आए हैं, आप हमारी हेल्प करें, आप हमारी सहायता करें, आप हमारे साथ चलें।
तो जो महादेव जी को मनाते हैं और यहाँ से इस बेरी की एक टहनी तोड़ लेते हैं। क्या तोड़ लेते हैं? यहाँ पर एक टहनी तोड़ लेते हैं। किसकी टहनी तोड़ लेते हैं? इसी बेरी की टहनी तोड़ लेते हैं और चलते हैं, तो उसको बोलते हैं डाली तोड़ना। क्या बोलते हैं इसे? डाली तोड़ना। डाली तोड़ना। अब डाली किस चीज की होती है? किसकी होती है भैया? ये डाली होती है बेरी के पेड़ की। ठीक है। अब वो डाली तोड़ने के बाद में लड़की है, लड़की का गांव आ गया और बारात यहाँ पर जब पहुंचने वाली है तो रास्ते के अंदर लड़की वाले सामने ही आ जाते हैं। क्या जाते हैं? लड़की वाले स्वागत के लिए क्या जाते हैं? सामने आजकल तो स्वागत करने के लिए ठंडे लेके जाते हैं ना, लड़की वाले जाते हैं ठंडा लेके और पकौड़े पूड़े लेके, और लोग भी ऐसे आंखें निकालते रहते हैं, भी आगे आगे अब खाएंगे पिएंगे, है ना वो चीजें। लेकिन पहले के टाइम में जब आते थे तो उनके स्वागत के लिए उसको बोलते थे पड़जानी। क्या बोलते थे? पड़जानी। अब पड़जानी आ गए जी। ठीक है। अब पड़जानी स्वागत करके उनको गांव की तरफ ले जाते हैं। अब गांव के अंदर, गांव में चौराहा, ये गांव है, ठीक है, और गांव के अंदर ये बारात एंटर होगी और यहाँ पर गली है और एक यहाँ पर चौराहा आ गया, है ना। इस चौराहे के ऊपर जो लड़के वाले हैं, लड़के वालों का स्वागत करते हैं और वहाँ पर एक दरी बिछाई जाती है, पंडित देवता आ जाता है और लड़के को बिठा लिया जाता है। लड़की का दादा आ जाता है, दादा नहीं है तो ताऊ जी आ जाते हैं। आने के बाद में अपनी पगड़ी उतारते हैं। पगड़ी उतारने के बाद में उसके अंदर नारियल रखते हैं, नारियल के अंदर 10 रुपये भी होते हैं साथ में उसके, और लड़के के हाथ में देते हैं, यानी कि दूल्हे के हाथ में, और वो माथे की 3-4 बार ऐसे 7 बार लगा लेता है। इसका मतलब ये है कि लड़की का दादा कहता है कि पूरे गाँव के सामने हम भाई ये हमारा दामाद है, हम इसको स्वागत करते हैं, और मैं पगड़ी के अंदर नारियल है तो मैं अपनी बेटी जो है, अपनी पोती है, वो सौंपता हूँ। मेरी इज्जत जो है, पगड़ी इज्जत की निशानी है, मैं सौंपता हूँ। तो माथे के लगा लेता है, आपकी इज्जत, इतने दिन आपकी इज्जत, अब मैं इस इज्जत को अपने सिर माथे पर रखूँगा, उसकी किसी प्रकार की बेइज्जती नहीं होने दूंगा और मेरे घर की वो लक्ष्मी रहेगी। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? सेड़ा। उस रिवाज को क्या बोलते हैं? सेड़ा। सेड़ा क्या बोलते हैं? उसको सेड़ा बोलते हैं इस रिवाज को। ठीक है। जब सेड़ा होने के बाद के अंदर वहाँ पर गांव वाले और गांव की औरतें हैं, वो मकान के ऊपर बैठी रहती है, ऐसे 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 देखते थे, हाँ लड़का सुंदर है ना। और ये सारी घटना घटती है। घटना घटने के बाद के अंदर लड़की के गेट के पास में जाते हैं। गेट के पास में जैसे जाते हैं तो मान लो ये गेट है ना, ये गेट है, और गेट के पास में यहाँ पर एक रख दिया जाता है गद्दा, एक पीढ़ी के ऊपर गद्दा रख देते हैं। लड़का यहाँ पर खड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद के अंदर जो टहनी लाई जाती है वो ऊपर यहाँ पर टांग दी जाती है। जो टहनी लेकर आए हैं ना, तो उनकी टहनी की वो यहाँ पर रोक दी जाती है। यहाँ पर गेट के आगे ऐसे करके एक क्या लगाया जाता है इसी स्थान के ऊपर, जिसको बोलते हैं तोरण। क्या होता है? तोरण। इस तोरण लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है। उस लकड़ी के तोरण के ऊपर तोता बना होता है। किसका? तोता। ये विजय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? विजय का प्रतीक। कई बार आ जाता है लकड़ी का ये तोरण है, ये किसका प्रतीक है? जब लड़का आ जाता है यहाँ पर, इस छड़ी को ऊपर पकड़ाना, इसको बोलते हैं छड़ी मारना। क्या बोलते हैं? छड़ी मारना। और यहाँ पर ये जो तोरण है ये विजय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ये विजय का प्रतीक है। और विजय का प्रतीक प्राचीन काल के अंदर इसके पीछे एक कहानी है कि एक राक्षस जो तोता बन के आता था और वो दुल्हन को लूट के ले जाता था। एक बार उसके बाद में एक लड़के ने या एक राजकुमार ने उस तोते को मार दिया था और गांव के बाहर दबा दिया था, उसके ऊपर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए ये विजय के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जो लड़का है खड़ा होता है तो इसको क्या बोलते हैं? छड़ा मारना। क्या बोलते हैं? छड़ा मारना या दही देना। दही देना। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो दही दिया जाता है, वहां पर जो लड़की की दादी है या लड़की की माँ है वो स्वागत करते हैं। किसकी स्वागत करते हैं? दूल्हे के स्वागत करते हैं उस स्थान के ऊपर। उसके बाद के अंदर वो जो रोटियां हैं वो फेंकी जाती है, 2 इस कोने में, 2 इस कोने में, 2 इस कोने में, 2 इस कोने में। लड़की की जो माँ फेंकती है और जो लड़के वाले होते हैं ना, वो ऐसे चिल्लर जो पैसे होते हैं वो सामने फेंकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई रोटी, हमारी लड़की जो है वो रोटी बनाना जानती है। क्या है? और आपका लड़का अन्न धन का भंडार भरे रखे, अन्न का भंडार भरा रखे, हमारी लड़की बनाना जानती है। उसके बाद में वो जो लड़की है, लड़के वाले पैसे फेंकते हैं, बोला जी हम तो लक्ष्मी लेकर जाएंगे, देखो
हमारा लड़का कमाता है लक्ष्मी, और हम अपनी जो लक्ष्मी जो है घर की, आपके घर की, उसको हम लेकर जाएंगे। इसका मतलब ये होता है, तो ये रिवाज अदा होती है उसी स्थान के ऊपर। आपको बताया दिया अभी, किसके बारे में बताया है, तोरण के बारे में बता दिया। तोरण किसका प्रतीक है, विजय का प्रतीक है। किसका है, विजय का प्रतीक है। कई बार देखते हैं किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। किसका होता है, लकड़ी का बना होता है। इस पर कौन सा पक्षी होता है, तोता पक्षी होता है। कौन सा पक्षी होता है इस पर, तोता पक्षी बना होता है। उसके बाद के अंदर क्या होता है, घाघरी, घुमाना, घुमाना। और यहाँ पर एक गीत गाया जाता है, दुपट्टिया। कौन सा गीत, दुपट्टिया गीत भी गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है, दुपट्टिया गीत यहाँ पर गाया जाता है। और घाघरी घुमाना क्या होता है, यहाँ पर जो लड़की होती है कुंवारी, जो साड़ी होती है लड़के की, यानी कि लड़की की बहन, वो क्या होती है, दूल्हा जो होता है उसके कमर के अंदर एक दुपट्टा डालती है। दुपट्टा डालती कहती है जीजा जी आइए, आपका हमारे घर पे स्वागत है। फिर जो दूल्हा होता है वो नेक देता है, फिर वो उसको छोड़ती है। उसको क्या बोलते हैं, घाघरी घुमाना। ये जो प्रक्रिया है, इतनी सारी प्रक्रिया, ये कब हुई है, अभी तक फेरे फुरे कुछ नहीं हुई, अभी तक आए हैं। आने के बाद के अंदर जो नेक्स्ट है, कुंवारी दान का बात होता है। कौन सा, कुंवारी जान का भात। कौन सा भात है, कुंवारी जान का भात। भाइयों कुंवारी जान का भात क्या होता है, कुंवारी जान का भात होता है कि जब फेरे न हुए हो, पानी ग्रहण न हुआ हो, उससे पहले जब नाश्ते के अंदर कुछ खिलाया पिलाया जाता है। पहले के टाइम में रसगुल्ले, गुलाब जामुन या पकौड़े, कुछ और चीज़ जो चाय के साथ या दूध या रबड़ी, कुछ नाश्ते के अंदर कुछ करवाया जाए। पहले रात के दिन तक रुकती थी, 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, ऐसे। आज की तरह नहीं है 3 दिन हो गया, तो उसको बोलते थे कुंवारी दान का भात। यानी कि फेरों से पहले जो कुछ हुआ उसको कुंवारी दान का भात। फिर उसके बाद में होता है परनी जान का भात। कौन सा होता है, परनी जान का भात। कौन सा भात होता है, परनी जान का भात। परनी जान का भात किसे कहते हैं भाई, जो परनी जान का भात कहा जाता है, जब फेरे हो जाए उसके बाद में भोजन करवाया जाए, खाना खुना खिलाया जाए, उसको क्या कहा जाता है, परनी जान का भात। कौन सा है, परनी जान का भात। परनी जान के बाद में एक होता है बड़ी जान का भात। कौन सा होता है, बड़ी जान का भात। अब देखो बड़ी जान का भात क्या होता है भाइयों, बड़ी जान का भात होता है जब शाम का भोजन कराया जाता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि रात सुबह सुबह पहुंच के पूरी रात चली, तो रात्रि को जो भोजन कराया जाता है उसको क्या बोलते हैं, बड़ी जान का भात। बड़ी जान का भात हो गया। अब सुबह हो गया, सुबह होने के बाद के अंदर विदाई वगैरह होगी। विदाई होने के समय परिवार के लोग, सिर्फ परिवार के लोग जो होते हैं, लड़की वाले के और लड़के वाले इकट्ठे होकर भोजन करते हैं, जिसे मुकलानी का भात कहते हैं। क्या बोलते हैं, मुकलानी का भात। ये 4 प्रकार के भात होते हैं। कितने प्रकार के भात होते हैं, 4 प्रकार के भात होते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको साफ कर देता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तब उसके बाद में अपने बात करते हैं मुगलानी का भात। मुगलानी के भात के बाद में आगे क्या होता है, लड़के के फेरे होते हैं। क्या होते हैं, फेरे होते हैं। फेरे होने से पहले बरी पटड़ा भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है, बरी और पटड़ा। बरी पटड़ा क्या होता है, बरी पटड़ा दोस्तों होता है कि लड़की के लिए, लड़के वाले जो पहनने के लिए आभूषण लेके जाते हैं, पहनने के लिए कपड़े लेके जाते हैं। बरी, बरी का मतलब होता है कपड़े, आभूषण, और पटड़ा का मतलब होता है उसमें जो अन्य सामान भी होता है, जैसे बादाम होता है, काजू होते हैं, और खार्क होती है, छोटे खोपरे होते हैं, वो जो सामान भी होता है। बरी पटड़ा, सोना भी होता है। ये सारे सामान लेके लाया जाता है लड़की के लिए। लड़के वाले लेकर आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बरी पटड़ा। ये जब वो फेरे होते हैं ना, फेरे से पहले लड़के वाले लड़की वाले को दे देते हैं ताकि वो कपड़े पहन ले, आभूषण पहन ले, वो तैयार हो जाए फेरे लेने के लिए। तब उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर फेरे होते हैं। फिर लड़के वाले उनको निमंत्रण दिया जाता है फेरे के। अलग क्षेत्रों में तो निमंत्रण देते हैं, तब कुछ इसको रिवाज को भी बोलते हैं, लेकिन राजस्थानी भाषा में कोई खास रिवाज है नहीं। तब फेरे के लिए लड़का आता है। लड़का आता है, एक तरफ दुल्हन को बिठा दिया जाता है, एक तरफ
दूल्हे को बिठा दिया जाता है। आपको पता है अग्नि जलाई जाती है, लड़का और लड़की 4 फेरे लेते हैं। 3 फेरों में लड़की आगे रहती है और 1 फेरे में लड़का आगे रहता है। माना जाता है कि बाबूजी जब कुर्बान हुए थे उससे पहले ये 7 फेरे होते थे, उसके बाद में माना जाता है कि 4 फेरे लिए जाते हैं। कितने लिए जाते हैं? और 7 वचन भरे जाते हैं। लड़की 7 वचन मांगती है और लड़के उनके वचनों का जवाब देता है कि जब वो वचन पूरे हो जाते हैं तब लड़की बाएं पक्ष में बिठा दिया जाता है और लड़के को दाहिने पक्ष में। लड़के के बाएं तरफ, लड़के के बाएं तरफ लड़की को बिठा दिया जाता है। तो फेरे कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और जो लड़की होती है वो कितने फेरों में आगे रहती है? 3 में। और लड़का कितने में रहता है? 1। और फेरे उसके बाद में वचन कितने होते हैं? 7। 7 वचनों में क्या क्या होता है? लड़की ये कहती है कि मैं जब सखी सहेलियों में बैठी हूँ तब मेरे साथ ऊंची आवाज में बात मत करना, मेरे पर किसी प्रकार का चिल्लाना मत। लड़का फिर कहता है तथास्तु। पंडित देवता है वो कहते हैं कि तुम चावल डाल दो। फिर उसके बाद में लड़की कहती है तू दिल्ली रह के कमाना चाहिए, अमेरिका रह के कमाना, पैसे मेरे को ला के देना, वो तथास्तु। फिर तीसरा लड़की कहती है कि मैं तेरी माँ बाप की सेवा करूंगा, उसी प्रकार तू भी मेरे माँ बाप की इज्जत करना, उनकी सेवा करना। लड़का फिर कहता है तथास्तु। फिर उसके बाद में कहता है मकान भूमि कुछ भी सामान खरीदना हो लेना हो तो मेरी सहमति जरूरी है। बोला जी तथास्तु। फिर उसके बाद में कहता है घर के अंदर या हवन किसी प्रकार का अनुष्ठान करवाए तो उसमें मेरी सहमति जरूरी है। बोला जी तथास्तु। घर के अंदर मादक पदार्थ या किसी प्रकार का नॉनवेज वगैरह खाकर आए तो भी मेरी सहमति जरूरी है ना। इस प्रकार 7 वचन वो मांगता है और 7 वचनों का जवाब देता है। उसके बाद लड़का कहता है जी 1 वचन मेरा भी है, सारा सामने मेरी सियान पट्टी मत करना, अकेले कूट ली बली। ये लड़का भी कहता है। उसके बाद में इनके पिंडे बदल दिए जाते हैं। यहाँ पर एक पानी ग्रहण भी होता है। क्या होता है? पानी ग्रहण क्या होता है? पानी ग्रहण क्या होता है? पानी ग्रहण का मतलब होता है लड़का और लड़की का अतड़ेवा कराया जाता है। लड़की का और लड़के का ऐसा राइट हैंड जो होता है उनके बीच में एक मेहंदी का पिंडा सा होता है वो रखा जाता है ऐसे और बांधा जाता है। उनके चारों तरफ एक कपड़ा लपेटा जाता है। उसको बोलते हैं हथलेवा या पानी ग्रहण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? हथलेवा या पानी ग्रहण बोला जाता है। और जो पानी ग्रहण होता है उसके अंदर खाली जगह छोड़ी जाती है। पहले जो मेहंदी लगाई जाती है ना लड़का लड़की के, उसके बाद में देखा जाता है कि जिसकी ये मेहंदी ज़्यादा रचेगी उसी का भाग्य ज़्यादा काम करेगा, उसका भाग्य ज़्यादा काम करेगा। उसे बोलते हैं पानी ग्रहण। क्या बोलते हैं उसे? पानी ग्रहण होता है। पानी ग्रहण के बाद के अंदर आगे की जो प्रक्रिया होती है जो मैंने आपको बता दिया, जीवन हो गया, बेजान का भाग हो जाता है। उसके बाद के अंदर यदि अपने बात करें तो समतुनी होती है। क्या होती है? समतुनी। समतुनी किसे कहते हैं? समतुनी पहले के टाइम में क्या होता था, छोटे छोटे बच्चों को शादी कर देते थे तो समतुनी नहीं देते थे, दहेज को बोलते हैं। एक सामान्य भाषा के अंदर बात करें पारितोषिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहले के टाइम में लड़के लड़की की शादी छोटे छोटों की कर दी, लेकिन जवान हो जाते थे ना तब मुकलावा दिया जाता था, उसको बोलते थे मुकलावा। प्राचीन काल में उसको क्या बोलते थे? मुकलावा। मुकलावा। और जब लड़का लड़की की उसी समय विदाई करे, लड़की जवान है लड़का भी जवान है, लड़की की विदाई की जा रही है, उसको बोलते हैं समतुनी। समतुनी के अंदर आदमी अपने हैसियत के अनुसार लड़की को पारितोषिक प्रदान करता है, संदूक देता है, गाय देता है, लाखों रुपए देता है, सोना देता है, चांदी देता है, बेड देता है, टीवी कूलर फ्रिज इत्यादि इत्यादि सामान देता है। उसे क्या बोलते हैं? समतुनी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? समतुनी कहते हैं। अब समतुनी के बाद के अंदर विदाई होती है जी। क्या होती है? विदाई होती है। विदाई में आपको पता ही है क्या होता है, लड़की रोती है, अपने माँ बाप का घर को छोड़ के लड़के के साथ चली जाती है। और जाने के बाद के अंदर जो लड़के के घर के ऊपर जब वहाँ पर पहुँचता है लड़का लड़की दोनों, तो वहाँ पर अगले दिन जुआ खिलाई होती है। क्या होती है? जुआ खिलाई। जुआ खिलाई। तो जुआ खिलाई दोस्तों क्या होता है? जुआ खिलाई एक तरह से साइकोलॉजिक टेस्ट है। क्या चीज है? एक साइकोलॉजिक टेस्ट है जुआ खिलाई, जहाँ पर लड़का और लड़की की साइकोलॉजिक टेस्ट होता है। लड़के और लड़की को दोनों को बिठा दिया जाता है, गांव की जो गणमान्य महिलाएं हैं वो बैठ जाती है और फिर कपास जो है वो ऐसे घुटने के ऊपर लड़की के घुटने के ऊपर डाली जाती है, लड़का चुगता है। यदि तेज गति से लड़की चुगती है,
लड़की तेज गति से चुगती है, लड़के से भी चुगाई जाती है। जिसमें से ज़्यादा तेज गति से चुगेगा वही काम ज़्यादा फास्ट करेगा। फिर एक सफ़ेद पानी किया जाता है, उसमें अंगूठी डाली जाती है। लड़के लड़की को कहते हैं इसमें से अंगूठी ढूंढो। जो जल्दी ढूंढ लेता है वो अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है। तीसरा, इसके बाद में एक दूसरे को छड़ी देते हैं, कहते हैं एक दूसरे को मारो। जो ज़्यादा तेज गति से मारेगा वो माना जाता है कि जो तेज गति से मारेगा वो हिंसक प्रवृत्ति का होगा, धीरे गति से मारेगा उसमें दया के भाव होंगे। चौथा, एक दूसरे के ऊपर जो मरवाए जाते हैं इससे। तो ज़्यादा तेज गति से मारेगा वो हर बात मुंह पर ही कह देगा, और जो धीमे गति से मारेगा वो नहीं। इस प्रकार साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया। आजकल की तरह थोड़ी है कि लड़की को पहले ही जब वो रिश्ता किया जाता है तो लड़की को फ़ोन दे दिया, फिर घंटों घंटों बातें होती है और अपने घर का भेद उसको दे दिया और उसके घर का भेद अपने ने ले लिया। ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम में बड़ी ही लज्जा होती थी, शर्म होती थी। लड़की जो है वो कई महीनों तक बोलती तक नहीं थी, चुप और शांत स्वभाव से रहती थी। तो धीरे धीरे इन रिवाजों के माध्यम से ये पता लगाया जाता था। जुआ खिलाई होती थी, तो जुआ खिलाई के बाद में क्या घटना घटती थी? घटना तो मेरे मुंह से निकल जाती है, घटना नहीं है, ये एक तरह से रीति रिवाज है। घटना तो उसको कहते हैं जब कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ और मुंह से निकल जाता है भाई देव, इसको आप इग्नोर कर देना, है ना। अब उसके बाद में जुआ खिलाई के बाद में क्या बात होती है? संबंध मिलावा करना। क्या है? संबंध मिलावा। एक तो ये होता है, एक होता है मांडा झाकड़। कौन सा होता है? मांडा झाकड़। पहले मैं मांडा झाकड़ बता देता हूँ क्योंकि संबंध मिलावा बाद में मांडा झाकड़ पहले होता है। लड़का जिसकी शादी हुई है अपने भाई के साथ या अपने बहनोई के साथ अपने ससुराल जाता है और दोबारा जाके कहता है हाँ मैंने यहीं पर ही शपथ ली थी, फेरे लिए थे, वो मैं अपने बच्चों से मुकर नहीं रहा हूँ। संबंध मिलावा। तो दोबारा लड़की को लेने के लिए जाता है दूल्हा, तो उसको बोलते हैं मांडा झाकड़। वहाँ पर उसको खोपरे की सब्जी खिलाई जाती है, साड़ियाँ उसके साथ मजाक करती है, उसके स्वागत में गीत गाए जाते हैं। संबंध मिलावा का मतलब क्या होता है? संबंध मिलावे का मतलब होता है दोस्तों, मान लो मेरी जब शादी हुई तो मेरे दादा दादी, मेरे माँ बाप मेरे ससुराल गए, उनसे पूछा भाई तुम्हारा क्या हाल चाल है। पहले के टाइम ऐसे होता था, उनके घर एक दो दिन रहते थे, उनके भाई बंधुओं से मिलते थे, उनके घर में बैठते थे, जाते थे, उठते थे, सब कुछ काम होता था उनके साथ और बढ़िया तरीके से जीवन यापन करते थे। और कभी शादी ब्याह में ज़्यादा परेशान तो नहीं हुए। यदि दिक्कत आई तो हमसे पैसे ले लो, हम आपकी हेल्प करेंगे। आज के बाद में हम आपके और आप हमारे। आज की तरह नहीं है, फॉर्मेलिटी है आजकल के, तो ये सब मिलावा और मांडा झाकड़ इकट्ठा ही हो जाता है, इकट्ठा ही सब कुछ हो जाता है। उसके बाद के अंदर परिवार आगे बढ़ता है। जो दूल्हा बनता है वो एक दिन बूढ़ा हो जाता है, बेटे हो जाते हैं, पोते हो जाते हैं और एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। क्या जाता है? चला जाता है। इन रिवाजों को जो मरने वाले रिवाज है उसको बता रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आदमी मर जाता है। मरने के बाद में उसको जो चार लोग लेकर जाते हैं, है ना, चार लोग लेकर जाते हैं, उसके भाई या उसके बेटे या उसके पोते उसको ले जाते हैं, है ना। उनको बोलते हैं कांदिया। कांदिया बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? कांदिया बोलते हैं। कंधे पे उठा कर लेके जाते हैं। यदि बहुत अमीर है और उसको बिठा कर लेके जाती है, छोटी सी बैकुंठी सी बनाई जाती है, उसके ऊपर बिठा के, ऐसे 100 साल पार हो गया है, उसको पूरे सजा के बैंड बाजों के साथ, उसको बोलते हैं बैकुंठी। क्या बोलते हैं? बैकुंठी निकालना। कौन सा है? बैकुंठी निकालना। कौन सा है? बैकुंठी निकालना। बैकुंठी होती है। अभी लोग पूरे गांव को 12 दिन तक भोजन करवाना पड़ता है और शमशान घाट में जाने से पहले आधे रास्ते के अंदर ही वहाँ पर जो ले जाने वाला प्राणी है उसको रोका जाता है, रखा जाता है, लोग उसके पीछे होते हैं। जब लेके जाते हैं ना तो सिर गांव की तरफ होता है। क्या होता है? सॉरी, सिर मुंह जो होता है वो गांव की तरफ होता है, पैर यानी गांव की तरफ होंगे तो उसको दिखाई देंगे। और एक तरह से ये संकेत दिया जाता है कि देख तेरे कितने कैसे काम किए, बुरे किए अच्छे किए, बहुत ज़्यादा काम किए अच्छे, तो बहुत सारे लोग पीछे होते हैं।
और यदि घटिया काम किए तो बहुत कम लोग होते हैं। तो आधे रास्ते में ले जाके आगे वाला हिस्सा पीछे कर देती है, पीछे वाला आगे कर देते हैं, जिसको बोलते हैं आधेटा। कौन सा है? आधेटा। आधे रास्ते के अंदर जाके और उसके चारों तरफ जो बेटा होता है वो घड़ा लेके उसको थोड़ा सा छेद निकाला जाता है और उसके चारों तरफ जैसे घूमता है और पैरों की तरफ खड़ा होकर सिर की तरफ वो घड़ा फेंका जाता है, उसको क्या बोलते हैं? आधेटा। ठीक, वहाँ पर ये ले जाने के बाद में शमशान घाट में ले जाते हैं। वहाँ पर ले जाने के बाद में लांफा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? लांफा। बड़ा बेटा होता है, वहाँ पर एक छोटा सा पंडित देवता है, वो यज्ञ करता है। उस यज्ञ से लेके और जो बड़ा बेटा होता है वो जो अपने पिता की अग्नि देता है और बोलता है पिताजी अग्नि आ रही है, आप दूर हट जाओ, उसे क्या बोलते हैं? लांफा। वहाँ पर 20 से लेके 45 मिनट तक बैठे रहते हैं और फिर अग्नि उस पूरे शरीर को नष्ट कर देती है, उसको जला देती है, उसका क्रियाकर्म कर देती है। फिर उसके बाद में उसके सिर के अंदर हल्का सा एक बांस का डंडा लगाया जाता है। बड़ा बेटा लगाता है, वो देखता है कि उसकी कपाल कर्म हुआ है कि नहीं, कपाल क्रिया हुई है कि नहीं, उसको बोलते हैं कपाल क्रिया। कपाल क्रिया क्यों बोलते हैं इसे, क्यों होती है ये? ताकि क्योंकि सबसे हार्ड जो पार्ट हमारी बॉडी का वो कपाल है और कपाल का यदि क्रिया नहीं हुई है तो व्यक्ति को जलावा नहीं माना जाता, उसकी पूरी तरह से शव का विसर्जन नहीं माना जाता। वो कपाल क्रिया होती है। 3 दिनों बाद के अंदर जब ये अग्नि शांत हो जाती है तो उसमें से हड्डियां जो बची हुई है वो चुनते हैं, उसको बोलते हैं फूल चुगना। क्या बोलते हैं? फूल चुगना। उसको फूल चुगना बोलते हैं। और फूल चुगने के बाद में इनको हरिद्वार, 3 दिनों के बाद में कभी भी हरिद्वार है, गंगा जी की घाट है, वहां पर जाके विसर्जन किया जाता है। उसके बाद में क्या हो जाता है? सांथरवाड़ा होता है। क्या होता है? सांथरवाड़ा। तो सांथरवाड़ा का मतलब होता है जिनके यहाँ पर कोई बुजुर्ग एक्सपायर हुआ है उनके घर के अंदर जाके और सांत्वना देना। सांत्वना देने को क्या बोलते हैं? सांथरवाड़ा। भाई जाने वाले को तो हम बचा नहीं सकते, उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम इस बुरी परिस्थिति के अंदर, इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ तन और मन और धन से हैं। इसको क्या बोलते हैं? सांथरवाड़ा। और सांथरवाड़ा के बाद में क्या बात होती है, वो सारा काम हो गया। और सांथरवाड़ा के बाद के अंदर जो 12 दिन तक नीचे सोते हैं और नीचे ही बैठते हैं, आने वाले का वहीं पर स्वागत किया जाता है। 12 दिन तक जो भी आते हैं उनको भोजन भी कराया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? 12 दिन तक खाना खिलाया जाता है। और 12वें दिन तक एक बड़ा भोज होता है जिसको बोलते हैं मौसर। क्या बोलते हैं उसे? मौसर बोलते हैं। कोई भी आदमी कईयों को ऐसा भरोसा रहता है कि मेरे बेटे मेरे जाने के बाद में कुछ भी नहीं करेंगे मेरे पीछे से, तो वो जीवित खर्च कर जाता है, जीवित लोगों को भोजन करा देता है, जिसको बोलते हैं जोसर। क्या बोलते हैं उसे? जोसर। इसको बोलते हैं जीवित खर्च। क्या बोलते हैं उसे? जीवित खर्च। कि जीते अपने जीते जी ही दान दक्षिणा कर देना, खर्च कर देना, और मरने के बाद में क्या जाता है उसे क्या बोलते हैं? मौसर। सांथरवाड़ा का जब जिसके घर के अंदर सांत्वना देने के लिए जाने को क्या बोलते हैं? सांथरवाड़ा बोलते हैं। अब उसके बाद में 12 दिन होने के बाद के अंदर जो बड़ा बेटा होता है, सारे जो मैरिड हैं उनके पगड़ियाँ मुंडाते हैं, उनके ससुराल वाले क्या मुंडाते हैं? पगड़ियाँ। पहले एक प्रथा होती थी उड़ावनी, आजकल तो बंद हो गई है उड़ावनी। इसके अंदर प्रत्येक जो लड़का है, बेटा है, पोता है, उनके ससुराल वाले उनको पूरी तरह से पैसे देते थे, कपड़े देते थे, पूरे परिवार के लिए सारा सामान दिया जाता था। एक तरह से कुप्रथा ही थी जिसके अंदर एक ही मंच के ऊपर शक्ति परीक्षण होना। एक तरह से कई पार्टियों के बीच में कई पोते हैं, कई बेटे हैं, उनके जो परिवार वाले आते हैं तो वहाँ पर एक गरीब है, एक अमीर है बेचारा, एक की बेइज्जती होती है वहाँ पर। इसीलिए ये प्रथा वर्तमान के अंदर बंद हो गई है, उड़ावनी प्रथा होती है। उसके बाद में होता है महीने वाला घड़ा। कौन सा होता है? महीने वाला घड़ा। महीने वाले घड़े का मतलब तो ये होता था कि 1 महीने तक घरवाले जो हैं बाहर पानी लेने के लिए नहीं जाते थे। 1 महीने के बाद में घरवाले हैं वो पानी लेने के जाते थे, जब तक भाई बंधु रिश्तेदार पड़ोसी हैं वो हेल्प करते थे। फिर होता था 6 महीने वाला घड़ा, 6 माह वाला घड़ा। 6 माह वाला घड़ा भरने का मतलब ये होता है कि 6 महीने तक वो कोई भी त्यौहार नहीं मनाते। 6 महीने जब बीत जाते हैं तो कोई ना कोई त्यौहार निकल जाते हैं। उसके बाद के अंदर भाई बंधु रिश्तेदार आके और त्यौहार मनवाना शुरू कर देते हैं, गीत भजन वगैरह गा के। आपको तब जब ये क्रिया होती है तो सुबह और शाम भगवान को याद किया जाता है। सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में भगवान को याद किया जाता है।
और जब जाने वाला होता है, जब उसकी अंतिम शव यात्रा को लेके जाते हैं, उसमें भजन भी गाए जाते हैं जिनको अर्जस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्जस। गीत भी गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? एक गीत है। और जब जो फूल लेके शमशान घाट से फूल घर पर लाए और घर पर लाने के बाद हरिद्वार लेके जाते थे, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक गांव के बाहर पीपल का पेड़, या कई बार पीपल का पेड़ ना हो तो वहाँ पर एक खेजड़े का पेड़, खेजड़े के पेड़ के नीचे से उसको विदा दी जाती थी कि पैदल जाने वाला वो वहाँ पर फूल लेके जाता था हरिद्वार, तो वहाँ से एक मिट्टी का घड़ा भर के रखते थे नीचे जो, और मिट्टी को रखा जाता था उस स्थान से, तो उसको बोलते थे पंथवारी सिंचन। कौन सा? पंथवारी सिंचन। रोजाना वहां पर उसमें पानी डाल के आते थे। यदि उसमें जो उग गए, मुरझा गए, तो जाने वाले जो लोग हैं उनमें किसी प्रकार की पीड़ा आएगी, और यदि वो हरे भरे हैं तो जो सही टाइम पर वो जाएंगे और सही समय पर आ जाएंगे। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये देखो आपने बरी बदला, ये जो पीछे वाले हैं ये आपने पढ़ लिए। अब ये जो है, इनमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं। देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है रीति रिवाज के अंदर, ये मैं बताता हूँ। इकताई प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरे को लग रहा है इससे प्रश्न आ जाएगा, आना चाहिए। कुंवारी जान का भात बता चुका हूँ, परणी जान का भात बता दिया, बड़ी जान का भात बता दिया, शाम का भोजन है। भोज मुकलानी जो है बरात विदाई से पहले परिवार के लोगों के साथ भोजन है। हिरावणी किसे कहते हैं? जब फेरे हो जाते हैं, फेरे होने के बाद में जो दुल्हन होती है उसे कलेवा करवाया जाता है, भोजन करवाया जाता है, उसे हिरावणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिरावणी। उसके बाद में ओलंदी। ओलंदी होता है वधू के साथ जाने वाले भाई बंधु, आज भी जाते हैं भाई बंधु, पहले के टाइम में भी जाते थे, तो उन्हें ओलंदी बोलते हैं। ये एक बार पेपर में भी आया हुआ है, भविष्य में आने की संभावना है। आज इतना ही दोस्तों, बाकी कल नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।